इंडिया के दिल में पुराने मंदिरों और कहानियों के बीच एक खजाना छुपा था। यह खजाना किसी साधारण धरोहर से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा रत्न था जिसकी कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई थी। इस रत्न को देवता की आंख के नाम से जाना जाता था। यह नीला हीरा, जो एक हिंदू देवता की मूर्ति की आंख में जड़ा हुआ था, अपनी अद्वितीय चमक और रहस्यमयी इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। यह सोना या हीरे नहीं, बल्कि एक हिंदू देवता की आंख थी। एक नीला हीरा जिसकी चमक देखने लायक थी। इस हीरे की चमक इतनी अद्भुत थी कि इसे देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन इस हीरे की कहानी सिर्फ इसकी सुंदरता तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा और डरावना रहस्य छुपा हुआ था। कहानी ये थी कि इस पत्थर को उसके पवित्र घर से छीन लिया गया था और इस पर एक भयानक श्राप था। यह श्राप उस व्यक्ति पर था जिसने इस हीरे को चुराया था और उन सभी पर भी जो इसके संपर्क में आए। कहते हैं कि इस हीरे को चुराने वाले की मृत्यु बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। उसके बाद इस हीरे ने जिस भी व्यक्ति के हाथ में गया, उसे दुर्भाग्य और त्रासदी का सामना करना पड़ा। जो भी इसे रखने की हिम्मत करता था, उसे दुर्भाग्य, त्रासदी और अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता था। इस हीरे के कारण कई परिवार बर्बाद हो गए, कई साम्राज्य ढह गए और कई लोगों की जानें गईं। यह हीरा एक श्रापित धरोहर बन गया था जिसे कोई भी अपने पास रखने से डरता था। कहते हैं ये ही होप डायमंड की किस्मत में लिखा था। होप डायमंड, जो आज भी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है, इसी श्रापित हीरे का एक हिस्सा माना जाता है। इस हीरे की कहानी ने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है और इसके पीछे की रहस्यमयी घटनाओं ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। कहते हैं कि इस हीरे में देवताओं का गुस्सा समाया हुआ था। यह गुस्सा उन सभी पर बरसता था जो इस हीरे को अपने पास रखते थे। देवताओं का यह गुस्सा इतना प्रबल था कि इसे शांत करना असंभव था। इस हीरे की चमक, जो कभी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक थी, अब लालच और उसके परिणाम यानी दुह का कारण बन गई थी। इसकी चमक, जो कभी दैवीय सुरक्षा का प्रतीक थी, अब लालच और उसके परिणाम यानी दुह का कारण बन गई थी। इस हीरे की चमक ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्हें दुर्भाग्य और त्रासदी का सामना करना पड़ा। इस हीरे की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। होप डायमंड की कहानी इसी डरावनी कहानी से शुरू होती है और यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस हीरे की कहानी ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और इसके पीछे की रहस्यमयी घटनाओं ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया है। इस हीरे की कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है और हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। एक चेतावनी जो सदियों से चली आ रही है और उस अंधेरे की बात करती है जो इस खूबसूरत हीरे से चिपका हुआ था। यह चेतावनी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। इस हीरे की कहानी ने हमें यह सिखाया कि सुंदरता के पीछे भी एक गहरा और डरावना रहस्य छुपा हो सकता है। होप डायमंड के आकर्षण का मुकाबला कम ही लोग कर पाते थे। यह हीरा, जो अपने आप में एक रहस्य और सुंदरता का प्रतीक है, सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। इसकी चमक और रंग ने न केवल रत्न विशेषज्ञों को, बल्कि आम जनता को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। यह वाकई में एक बहुत ही सुंदर चीज थी। इसकी हर एक कटाई और हर एक पहलू में एक कहानी छुपी हुई थी। जब भी इसे घुमाया जाता, इसकी चमक और रंग बदलते रहते, जैसे कि यह एक जीवित चीज हो। 52 कैरेट वजन के साथ इसका आकार बहुत प्रभावशाली था, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके रंग में थी। यह हीरा न केवल अपने वजन और आकार के लिए जाना जाता था, बल्कि इसके अद्वितीय नीले रंग के लिए भी। एक गहरा नीला रंग, जैसे तूफानी रात में समुद्र का दिल, ये एक अलग ही जिंदगी से चमकता था। इस नीले रंग ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। यह रंग इतना गहरा और समृद्ध था कि इसे देखने वाले हर व्यक्ति को यह एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। दिल के आकार में कटा हुआ यह हीरा ऐसा लगता था जैसे अंदर से जल रहा हो। इसकी आंतरिक आग ने इसे और भी आकर्षक बना दिया था। यह आग जो इसके अंदर से निकलती थी, इसे एक जीवित चीज की तरह बनाती थी। कुछ लोग कहते थे कि यह उस गुस्से की निशानी थी जो देवताओं ने इस पर उतारा था, तो कुछ का मानना था कि यह बस इसके बेदाग तल पर रोशनी का खेल था। इस हीरे के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित थे।
कुछ लोग इसे श्रापित मानते थे, जबकि कुछ इसे एक अद्वितीय रत्न के रूप में देखते थे। कारण चाहे जो भी हो, होप डायमंड में एक अजीब सी खींच थी, एक सुंदरता जो इसके श्राप की भयानक सच्चाई को छुपा रही थी। ये हीरा, जो अपने आप में एक रहस्य और सुंदरता का प्रतीक है, सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता आ रहा है। इसकी चमक और रंग ने न केवल रत्न विशेषज्ञों को, बल्कि आम जनता को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसकी हर एक कटाई और हर एक पहलू में एक कहानी छुपी हुई थी। जब भी इसे घुमाया जाता, इसकी चमक और रंग बदलते रहते, जैसे कि यह एक जीवित चीज हो। यह हीरा न केवल अपने वजन और आकार के लिए जाना जाता था, बल्कि इसके अद्वितीय नीले रंग के लिए भी। यह रंग इतना गहरा और समृद्ध था कि इसे देखने वाले हर व्यक्ति को यह एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। इसकी आंतरिक आग ने इसे और भी आकर्षक बना दिया था। यह आग जो इसके अंदर से निकलती थी, इसे एक जीवित चीज की तरह बनाती थी। इस हीरे के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित थे। कुछ लोग इसे श्रापित मानते थे, जबकि कुछ इसे एक अद्वितीय रत्न के रूप में देखते थे। होप डायमंड की कहानी 17वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी व्यापारी जॉन बैप्टिस्ट टैवर्निए से जुड़ी हुई है। महत्वाकांक्षा से प्रेरित और हीरे की प्रसिद्धि से आकर्षित, टैवर्निए भारत की यात्रा पर निकल पड़ा, खतरनाक सफर और रहस्यों से भरी दुनिया का सामना करते हुए। वो अपने साथ ये प्रसिद्ध नीला हीरा लेकर यूरोप लौटा, एक ऐसा इनाम जिसने उसकी किस्मत बदल दी। हालांकि टैवर्निए ने बहुत दौलत कमाई, लेकिन हीरे को पाने के बाद उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। उसे आर्थिक तंगी और निजी दुखों का सामना करना पड़ा। श्राप की अफवाहें उसका पीछा करती रहीं। वो बुखार से पीड़ित होकर अकेले ही मर गया। उसकी मौत को कई लोगों ने हीरे की बुरी शक्ति का सबूत माना। होप डायमंड, जो अब बदनाम हो चुका था, एक समय पर दुनिया के सबसे कीमती रत्नों में से एक माना जाता था। इसकी नीली चमक और अद्वितीय सुंदरता ने इसे राजाओं और रानियों का प्रिय बना दिया था। लेकिन इसके साथ ही इसके श्राप की कहानियां भी उतनी ही प्रसिद्ध थीं। फ्रांस के राजा लुईस कटोर के हाथों में चला गया। लुईस, जिसे सूर्य राजा के नाम से भी जाना जाता था, ने इसे अपने खजाने में शामिल किया। सूर्य राजा के नाम से मशहूर लुई अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते थे और उनके शासनकाल को फ्रांस के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता था। और ये नीला हीरा अपनी बेजोड़ चमक के साथ उनके संग्रह का सबसे कीमती नगीना बन गया। लुईस ने इसे अपने दरबार में गर्व से प्रदर्शित किया और यह उनके शाही गहनों का मुख्य आकर्षण बन गया। उसने पत्थर को फिर से कटवाया ताकि उसकी सुंदरता और भी निखर सके। लुई का मानना था कि इस हीरे की चमक उनके शासनकाल की महानता को दर्शाएगी। ये मानते हुए कि वो किस्मत को मात दे सकता है, लुई ने इस हीरे को अपने पास रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा लगता था कि श्राप से बचना इतना आसान नहीं था। लुई के शासनकाल में कई त्रासदियां घटी और धीरे धीरे यह विश्वास पक्का होता गया कि होप डायमंड का श्राप सच है। अपनी शक्ति और दौलत के बावजूद लुई कटोजन का शासनकाल त्रासदी से भरा रहा। उनके कई प्रियजनों की अकाल मृत्यु हो गई और उनके राज्य में कई समस्याएं उत्पन्न हुई। उनके उत्तराधिकारियों की अकाल मृत्यु हो गई और उनके परिवार में कई दुखद घटनाएं घटी। ये सब देखकर दरबार में यह अफवाह फैल गई कि होप डायमंड का श्राप सच है। उनका राज्य दुर्भाग्य से ग्रस्त हो गया। कई युद्धों और आर्थिक समस्याओं ने फ्रांस को कमजोर कर दिया। लोग मानने लगे कि यह सब होप डायमंड के श्राप का परिणाम है। ऐसा लगता था कि सूर्य राजा भी होप डायमंड के साये से बच नहीं पाए और उनके शासनकाल की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। लुई ने कई प्रयास किए इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुए और दरबार में फैल चुकी श्राप की अफवाहें और भी मजबूत होती गईं। लोग धीरे धीरे इस हीरे से डरने लगे और इसे दुर्भाग्य का प्रतीक मानने लगे। फ्रांसीसी राजशाही पर और भी मजबूत होती गई। होप डायमंड का श्राप एक काले साये की तरह फ्रांस की राजशाही पर मंडराता रहा और इसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं पाया।